अगर आपके घर में आलू बचे हुए और आपके पास बचे हुए ब्रेड कम है तो आप ये वाले मज़ेदार स्नैक्स बनाएं। अस्सलाम वालेकुम, शुरुल्लाह के बबर का नाम से जो निहायत रहम वाला है, मैं हूँ रबी। आप देख रहे हैं रबी फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपके रिस्क में, आपके माल में इजाफा फरमाए, अल्लाह ताला आपके खानों में ज़ायका दे। आज हम बनाने लगे हैं ब्रेड कम बचे हुए और आलू के साथ बहुत ही मज़े के स्नैक्स। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप न कीजिएगा ताकि आप मुझसे भी बेहतर और मज़ेदार घर पे बना सकें। शुरू करती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने बचे हुए ब्रेड कम लिए हैं जो सूख के पापड़ बन चुके हैं। इसमें मैं डालूंगी 1 कप दूध का और इसको हम करेंगे सोते से, इनको हमने डिप करके रख देना है। और इसमें डालेंगे 1 ही कप हम इसमें पानी का डालेंगे ताकि ये अच्छे से भीग जाएं। और इसको भिगो के हमने एक साइड पे करके रख देना है। और साथ में हमने लिए हैं छोटे छोटे 2 आलू और 2 लाल मिर्चें ली हैं। मैंने हरी एक ली है, एक जो रेड हो जाती है ये पड़ी पड़ी वो वाली ली है। इसे पानी में ही हमने कद्दूकस करना है। तो मैं इसमें इसे सारे को कद्दूकस कर लेती हूँ, दोनों आलूओं को। तो इसमें डिप करके इसको रख देंगे। और मैंने एक पैन में लिया है जी बेसन, इसको आधा कप मैंने बेसन का लिया है। इसे अच्छे से छान के आपने भून लेना है, 2 मिनट के लिए इसको भून लेंगे, इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे। पैन में हमने ले लेना है जी जैतून का तेल। आप इसमें कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। 2 चम्मच के करीब हम इसमें जैतून का तेल शामिल करेंगे, इससे फ्लेवर बहुत मज़े का आएगा। तो 1 चम्मच मैं इसमें ज़ीरे का डाल रही हूँ, साबुत ज़ीरा जो सफ़ेद ज़ीरा होता है। इसको थोड़ा सा कड़कड़ाऊँगी और मैंने हरी मिर्च और लाल मिर्च जो छोटी छोटी चॉप कर ली थी ये इसमें शामिल करूँगी। इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। तो आपने इसे भी थोड़ा देर इसकी भी भुनाई कर लेनी है ताकि इसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। साथ में हम इसमें अभी मसाले डालेंगे, जिसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच जिसमें नमक का जाएगा। ये छोटे वाला चाय का चम्मच 1 है और बड़े वाला आधा चम्मच है। इसको भी थोड़ा सा भूनेंगे ताकि इसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। अगर मिर्ची पहले बाद में डाली जाए पानी डालने के बाद तो वो कच्ची कच्ची रह जाती है, वो गले को लगती हैं। आलू जो हमने क्रश करके रखे थे इनको इसमें शामिल करेंगे। इसका पानी मैंने सारा रिमूव कर दिया था। तो इससे हम इसे थोड़ी देर ना 2 से 3 मिनट तक इसको हम इसमें भूनेंगे ताकि इसके फ्राई करना, हमने इसको पकाना नहीं है, इसको फ्राई करना है बस। क्योंकि ये क्रश किए हुए हैं तो बहुत जल्दी आलू गल जाते हैं। जो हमने ब्रेड कम रखे हुए थे, ब्रेड के बच्चे किनारे उतार देते हैं ना, तो ये मेरा बेटा भी उतार देता है। और कुछ मैंने डिशेस बनाई होती है जिनमें से ये मुझे किनारे रिमूव करने पड़ते हैं। कुछ के मैं ब्रेड कम बना लेती हूँ, कुछ के मैं ऐसी चीज़ें बना लेती हूँ। वो आप इकट्ठे कर लें और उसको रख दें, ये ख़राब नहीं होते। तो अगर आप इसे बाहर सुखाएंगे तो जल्दी सूख जाएंगे और ख़राब नहीं होंगे। अगर आप किसी चीज़ में बंद करके रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे, इनको उल्ली सी लगने लग जाएगी। और जो हमने इसमें 1 कप पानी का डाला है और ब्रेड कम को इसके अंदर शामिल कर दिया आलूओं के। और साथ में मैंने जो बेसन भून के रखा था वो इसमें शामिल किया है। आप चाहे तो इसमें आप सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैंने बेसन का इस्तेमाल किया है ताकि मज़ेदार फ्लेवर आए पकोड़ों को जैसे पकोड़ों का हो। तो इसमें मैंने हरा धनिया भी थोड़ा सा शामिल किया था भुनाई करते हुए। तो ये मैंने हैमर की मदद से इसको बिल्कुल मैश कर दिया है ताकि जो ब्रेड गम है ना बिल्कुल इसके अंदर शामिल हो जाए। और अच्छा सा आटे की तरह ये इसकी डो बन गई है, थोड़ी थोड़ी गर्म है। तो इसमें मैंने ना 1 अंडा बॉयल किया हुआ क्रश करके डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो बच्चों को दे सकते हैं, बहुत हेल्दी होता है। बच्चे वैसे कई नहीं भी खाते तो ऐसे खा लेते हैं। और इसमें मैंने डाला है कॉर्नफ्लोर, 3 चम्मच के करीब मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। और हल्का हल्का हाथों की मदद से ना ऑयल लगा के मैं इसको गूंद लूँगी आटे की तरह। इसको सबको मिक्स कर दूँगी और ठंडा होने के लिए इसको रख दूँगी। आपने भी ऐसे करना है। कॉर्नफ्लोर से इसका ये फ़ायदा होता है, आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं कि इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी, ये टूटेंगे नहीं। तो ये देखिए जी, मैंने ये 5 से 10 मिनट रेस्ट दी। और अब मैं जो बेलन है इसके ऊपर कुकिंग ऑयल लगा दूँगी अच्छे से, काफ़ी ज़्यादा लगाना है आपने, तो कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी। तो ये देखिए अच्छे से लगा दें ताकि जब हम इसे उठाएं तो बहुत अच्छे से ये उठ जाए, हमसे उठाया जाए, टूटे ना। तो ये देखिए जो इसका पेड़ा सा बनाएंगे। और छुरी पे भी मैंने लगा दिया ऑयल ताकि कटिंग करते हुए ना इसका वो चिपके ना आटा इसके साथ ना जो हमने बनाया बैटर। तो ये देखिए इसका पेड़ा सा बनाऊंगी और इसके ऊपर रख दूंगी। हाथों की मदद से मैं इसको रोटी सी चपटी सी बना दूंगी, जैसे रोटी बनाते हैं हम। थोड़ी मोटी शेप में रखनी है आपने, ज़्यादा पतली नहीं करनी क्योंकि स्नैक फिर सुंगड़ जाएंगे, वो अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए आपने थोड़ी सी मोटी रखनी है। इसको बिल्कुल फैला लेंगे अच्छे से। आपने ये नहीं देखना कि ये बेलन के साथ बेल लें तो फिर ये अच्छे से नहीं बिलेगी, ये बेलन के साथ चिपकने लग जाएगा सारा बैटर। तो अपने हाथों की मदद से ही ऐसे करना है, दोनों हाथों की मदद से करें। और कोई भी राउंड शेप का आपने कटोरा लेना है, उसको दोनों हाथों से दबा के ये देखें ये साइडों से ये वाला हम हटा देंगे। इसके भी हम बाद में स्नैक्स बनाएंगे, ये काफ़ी सारे स्नैक्स बन जाते हैं।
तो ये मेरे माशाल्लाह काफ़ी सारे स्नैक्स बन गए। तो ये देखें, मैं ऐसे इसको हटा दूंगी और कटोरे को भी हटा देंगे हम। और इतनी अच्छी रोटी की गोल शेप्स ये बन जाएगी। ये देखें, बिल्कुल गोल शेप में ये आ गया है। जो किनारे आपके सेट कर दें इनको हाथों की मदद से, ये देखें बिल्कुल सेट हो गए। और ये देखें, छुरी ली है मैंने जिस पे पहले ही ऑयल लगा दिया था, तो इसको आपने ऐसे दरमियान से इसका क्रॉस का कट लगा देना है। तो ये देखें, फिर हमने जैसे पिज़्ज़े में कटिंग करते हैं ना, वैसे इसके पीस बना लेने हैं। तो ये पिज़्ज़ा उठाने वाला जो होता है ना, उसके साथ ही उठा हो जाता है। तो ये देखिए, बड़े आसानी से एक को ऐसे उठाएंगे तो बाकी वैसे ही उठाए जाएंगे। तो अगर जो मेरी बहनें नहीं हैं तो वो हाथ से ना इसको ऑयल में डालें, क्योंकि ऑयल हमने इसका ज़्यादा गर्म करना है। लो ऑयल में नहीं डालेंगे या ऐसे बड़े बड़े बबल बनने लगेंगे ना, तब हमने इसमें शामिल करना है। ये लो टू हाई फ्लेम पे मैंने फ्राई किए हैं। तो आपने भी ऐसे इसकी जो है ना, आपने बिल्कुल भी आंच कम नहीं करनी। कम करेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, फिर आपका सारी मेहनत जो है ज़ाया हो जाएगी। तो आपने बिल्कुल भी आंच को हल्का नहीं करना, लो टू हाई रखना है। ये देखें, मीडियम टू हाई सॉरी। तो ये देखें, 2 मिनट तक आपने बिल्कुल भी इसको नहीं छेड़ना। 2 मिनट के बाद चम्मच की मदद से जब हमें किनारे इसके गोल्डन गोल्डन नज़र आने लगेंगे, तब हमने इसकी साइड बदल देनी है। ऐसे ही हम इसकी साइडें चेंज करते जाएंगे। ये देखिए, माशाल्लाह से कितने खूबसूरत इसका गोल्डन सा जब कलर आ जाएगा ना, तो हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह से ये आप बच्चों को भी बना के दे सकते हैं। हाफ फ्राई करें और फिर आप बच्चों के लिए रख दें, फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ताकि ये बच्चों को स्कूल में आप लंच बॉक्स में दे सकते हैं। मैं कुछ को हाफ़ फ्राई कर लूँगी, ये वाले बैच को मैं हाफ़ फ्राई कर लिया और बाकी को मैंने फुल फ्राई कर लिया। ये देखिए, माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी ये बने हैं सारे स्नैक्स। ये आप चाय के साथ भी ले सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, शाम की चाय के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। तो आपने बना के ये ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको कैसे लगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दे। ये देखिए, ये मैंने 4 रख लिए थे। मैंने ये सुबह को अपने बेटे को लंच बॉक्स में दे देने हैं, इसलिए मैंने इनको रख लिया। हाफ़ फ्राई किया, फुल फ्राई नहीं किया। तो माशाल्लाह से ये देखिए जी, हमारे सारे स्नैक्स ये बन के तैयार हैं। बची हुई ब्रेड कम और छोटे छोटे 2 आलूओं के साथ आप 1 आलू भी ले सकते हैं। खुश रहें, खुश रहने दिया करें। मुझे इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।